बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और स्पेशली एम कैट के स्टूडेंट्स अल्लाह पाक आप लोग को बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। मेरी ये वीडियो सुन रहे होंगे। अब यहाँ पे हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 7 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं हमारे पास, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, जिसको हम जनरल होमोलोगस सीरीज़ भी कह देते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स, यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो ओवरऑल चैप्टर से लिए हैं, एडिशनल एमसीक्यूज़ हैं। इसके अलावा जो है इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो आपकी एक्सरसाइज से होगी, ट्रू एंड फॉल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन एमसीक्यूज़, सॉल्व एमसीक्यूज़, और फिर उसके बाद जो नोमेनक्लेचर है, आयोपैक नेम, वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। इससे पहले हमने चैप्टर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। उनकी वीडियोस के लिंक्स भी मैं हर वीडियो में तकरीबन ऐड कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विद रिस्पेक्ट टू की पॉइंट्स और सॉल्व एक्सरसाइज। और अब हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा एक चैप्टर मुकम्मल हो गया है और आज जो है वो चैप्टर नंबर 8 है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ देखेंगे, एडिशनल एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स। ये आपको पता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, जो कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का ही एप्लीकेशन है जो हम यूटिलाइज करते हैं वेजिटेबल घी की प्रेपरेशन में। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन्स। अल्केन्स जो है इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, मोस्ट स्टेबल बॉन्ड है। और ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं अल्केन्स, जितने भी अल्केन्स हैं only substitution reactions। मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इज। अब यहाँ पे आपके पास और 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शंस में बाज़ औक़ात बेंजीन रिंग भी दिया होता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इज़ इथीन। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। हमारे पास जो है ऑप्शन ए इथीन है इसका राइट आंसर। फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला है CHCl3, जैसे आइडोफॉर्म है CHI3, इसी तरह क्लोरोफॉर्म में हमारे पास क्लोरीन आ जाती है CHCl3। साइक्लो अल्केन्स एंड अल्कीन्स कंटेन विच जनरल फार्मूला। साइक्लो अल्केन्स और अल्कीन्स का फार्मूला सेम ही है, ये लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, CnH2n है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एलिसाइक्लिक। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एलिसाइक्लिक नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी है, टोलिन है, जो कि एलिसाइक्लिक नहीं है। बाकी साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटीन है, ये हमारे पास एलिसाइक्लिक हैं। MCQ नंबर 7, अनसेचुरेटेड नेचर ऑफ अल्कीन्स कैन बी डिटेक्टेड बाय। अब यहाँ पे जो अनसेचुरेशन के लिए हम टेस्ट करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी है और KMnO4 टेस्ट, जिसको बायर्स रिएजेंट भी कहते हैं, ओजोनोलाइसिस है। तीनों के तीनों टेस्ट हम अनसेचुरेशन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये तीनों ही आएंगे। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल। किस रूल के मुताबिक है, दैट इज मार्कोनी-कोप्स रूल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हैं। विसिनल डायहाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक डस्ट गिव्स। हमें यहाँ पे अल्कीन मिलती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि डायहाइड जो हैलोजन ग्रुप है वो रिमूव हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो डबल बॉन्ड आ जाता है, अल्कीन मिलती है हमें। फार्मूला ऑफ लिंड्रल्स कैटलिस्ट इज। यहाँ पे हमारे पास जो प्लेडियम है बेरियम सल्फेट में स्पोर्टेड होता है और डिजॉल्व इन क्यूनोलिन। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। इसी को डिफरेंट फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है, तो आपके पास बेरियम सल्फेट होना चाहिए और जो कि उसके ऊपर स्पोर्ट होनी चाहिए प्लेडियम की, और उसको डिजॉल्व किया होना चाहिए क्यूनोलिन में। सिंथेटिक रबर इज मेड बाय द पोलिमराइजेशन ऑफ। सिंथेटिक रबर किसकी पोलिमराइजेशन से बनता है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म एसिटाइलिन या डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो हमारे पास जो सिंथेटिक रबर है वो क्लोरोप्रीन से बनता है और जो नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन से बनता है। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट करता है,
तो ये हमारे पास इथाइन का एक तरह से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी होता है, जिससे हम इथाइंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट जस्ट रिएक्ट करता है इथाइन के साथ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन फॉर्म्स, एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? बेंजीन बनती है, जिसमें हमने कॉपर ट्यूब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन पढ़ी थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द नंबर ऑफ जाइलिन आइसोमर्स इज 3, आर्थो पैरा एंड मेटा जाइलिन बनती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वन ब्यूटाइन, ओनली वन हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक होता है। केमिकली बायर्स रिएजेंट इज 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, तो यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेजेस है। जस्ट हमारे पास अल्कलाइन KMnO4 होना चाहिए और 1%। विच ऑफ फॉलोइंग गैसेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? यहाँ पे इथीन और इथाइन दोनों ही आती है, जो कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल होती है, बोथ A एंड B। Hydroxylation of alkene can be carried out by alkaline KMnO4. Acetylene has a characteristic smell resembling that of garlic. Which, when acetylene ozonide is treated with zinc dust, we get methanol aldehyde group, हमें functional group मिलता है। तो ये थे 20 additional MCQs। अब देखते हैं हम चैप्टर की fill in the blanks को। तो सबसे पहली blank है ozone react with ethene to form ozonide. Lindlar's catalyst is used for partial hydrogenation of alkynes. Divinyl acetylene is a polymer of acetylene. Vicinal dihalides have 2 halogen on adjacent carbon atoms. जहाँ पे भी vicinal का नाम आएगा, इसका मतलब adjacent carbon atoms पे वो लगे होंगे ग्रुप्स। यहाँ पे डाइहलाइड्स का है तो 2 हेलोजन ग्रुप जो है वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे अटैच होंगे। इथाइन इज एसिडिक इन कैरेक्टर बिकॉज ऑफ sp हिब्रिडाइजेशन। इथाइन एसिडिक in नेचर होती है ड्यू टू sp हिब्रिडाइजेशन। इसमें जो 50-50 S कैरेक्टर होता है 50%। हेलोहाइड्रेट्स आर फॉर्म ड्यू एडिशन addition of hypohalous acid HOX. Ethylene glycol is produced when ethene reacts with cold alkaline KMnO4 solution. Mustard gas is slightly boiling liquid. है ये गैस, लेकिन हमारे पास ये highly boiling liquid होता है। Ethine has garlic like odor. इथाइन इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ वाटर विद कैल्शियम कार्बाइड, तो ये इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन है इथाइन की। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के MCQs है। प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स हाइड्रोजिनेशन। फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर। CHCl3 presence of double bond in compound is a sign of unsaturation. विनाइल एसिटाइलिन combines with HCl to form क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन से हमें सिंथेटिक रबर मिलता है। क्लोरोप्रीन कौन कौन बनाता है? विनाइल एसिटाइलिन प्लस HCl का रिएक्शन। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यहाँ पे बात हो रही है अल्कीन की। अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करवा रहे हैं, इट मीन्स ये फॉलो करता है मार्कोनी-कोव्स रूल को। सिंथेटिक रबर इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। अब यहाँ पे हमारे पास बीटा प्राइम डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नॉन एज मस्टर्ड गैस। ये आपके पास मस्टर्ड गैस का फार्मूला है, नेम है। व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद Cl2 क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर। ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाती हैं जब हम डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो एक प्रोडक्ट की सीरीज मिलती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग गैसेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? ऑप्शन ए एंड बी इज राइट आंसर। ये है हमारे पास कुछ कंपाउंड के आयोपैक नेम, जैसे मैंने चैप्टर 6 की कुछ नोमेनक्लेचर इंड्यूस करवाई थी, तो इसी तरह यहाँ पे ये भी कुछ आयोपैक नेम्स हैं इंपॉर्टेंट। और इसी तरह ये विनाइल ब्रोमाइड है, आइसोपेंटेन है, और बाकी ऑप्शंस भी आप ये देख सकते हैं। बाकी फार्मूलाज भी डबल बॉन्ड के साथ भी है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी है, तो एक दफ़ा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डू यू नो। अब ये कुछ 1 से लेके 17 तक इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है, जो कि चैप्टर के अंदर से भी, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो चैप्टर में हमें नहीं मिलती। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद अगर 20 नंबर वाला कार्बन है जो कि नहीं हमने पढ़ा, इसको हम ईओ या फिर हम इसको साइलेंट बोलते हैं इकोसेन। C11H24 इज कॉल्ड अनडिकेन। C12 को हम डोडिकेन बोलते हैं। 16 वाले को हेक्साडिकेन, 100 वाले को हेक्टेन।
वर्ड सिंथेसिस यूज फॉर लेंथनिंग द कार्बन चेन। अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड्स रिएक्शन है वो कार्बन की चेन की लेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन अल्केन्स आर लेस देन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है और उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पाई जाती है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस वजह से स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। कोप्स मेथड इज यूज फॉर प्रेपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन तीनों को प्रिपेयर करता है। रेनी निकल हैज हाई सरफेस एरिया एंड इज मोर रिएक्टिव। बायर्स टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए बायर्स टेस्ट यूज होता है। इसके अलावा ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी। और रेनी निकल जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हाई होता है। मस्टर्ड गैस इज हाईली बॉइलिंग लिक्विड, इट इज़ यूज एज वेसिकेंट यानी ब्लिस्टरिंग, यानी जिसको हम कहते हैं छाले पैदा कर देना। जब जब मस्टर्ड गैस आई थिंक ये वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुई थी, तो बॉइलिंग लिक्विड, हाईली बॉइलिंग लिक्विड जब ये स्किन पे गिरता था तो वहाँ पे छाले बन जाते थे। 1 ब्यूटाइन रिएक्ट्स विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बट 2 ब्यूटाइन डज नॉट रिएक्ट, क्योंकि एसिडिक है हमारे पास 1 ब्यूटाइन और इसमें जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इस वजह से अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाती है। एसिटाइलिन वाज प्रिपेयर्ड एक्सीडेंटली बाय अमेरिकन केमिस्ट नेम विल्सन। इथाइन हैज़ गार्लिक लाइक odor. मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगी बहुत जल्द। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ जो है वो टाइमली आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच।